ने क्या बोला कि पका दिया। आज सुबह को वीडियो डाला, करा भाई पका दिया आपने। मैंने कहा भाई डॉक्टर ने बोला मेरी वीडियो देखने को, मैंने तो बोला नहीं। तुम पक क्यों रहे हो? चले जाओ भाई। अपने को, हम अपना काम करते रहेंगे ना। अपना कोई मकसद दुनिया बदलना है ना किसी को ज्ञान बांटना है। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मोर पावर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको यहाँ से सियोलिन जाने का शॉर्टकट पता है तो ये पता होने की एक जिम्मेदारी है कि अगर किसी को नहीं पता तो आपको उसको बताना पड़ेगा, भले ही वो माने या ना माने, वो उसकी है। उसका झोला फटा होगा, नहीं मानेगा। अहम गलत नहीं होता है, अहम के अंदर इदम गलत होता है। अहम के अंदर परम अहम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया या कैंडल ले लो, दिया ले लो, उसकी आपको दिए की रोशनी चाहिए तो जितनी ज़्यादा रोशनी चाहिए आप उसके नज़दीक जाओगे। हाँ। और अगर ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए तो अंधेरा मिलेगा। दिया है, दिए के, ये दिया है, यहाँ पे ये दिया जल रहा है तो इसके आसपास रोशनी है उसकी, यहाँ तक आपको तेज रोशनी मिल रही है। यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा? अंधेरा ही मिलेगा। उसी की तो शेडो। दिए के कैंडल के नीचे वो सबसे करीब तो उसी की अपनी शेडो होती है ना। तो ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो रोशनी मिलेगी। नहीं। फिर ठीक है। पापा इसका मतलब बता रहा था जो आपने अभी बोला था, दाल, वो मुर्गी घर की दाल बीन गई। मुर्गी घर की दाल बीन गई। डोडवा के हमारी दाल बीन। वो कहते कि आप अच्छे हो पर बेचारे रहो, पर उन्हें मालूम नहीं कि भी वो मेरे को जानते ही नहीं है वो वीडियो। और ये वो अंधेरा नहीं है जो गुरु से दूर वाला अंधेरा है। एक जो होता है ना कि नॉलेज से बहुत दूर वाला अंधेरा, कि हम तो नॉलेज के पास नहीं इसलिए हम अंधकार में है। ये वो है कि आप ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा नॉलेज में घुस गए, ये वो वाला अंधकार है। तो ये वाला अंधकार उस वाले से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसमें उम्मीद है कि एक दिन अंधकार को आप रोशनी को खोज लोगे या कहीं से मिल जाएगी। यहाँ पर तो आपने सारी रोशनी पार करके अंधकार में आ गए हो। अब आपको कोई रोशनी आपको आप प्रभावित नहीं कर सकती। अब आप दीवाने हो गए उसके। इसीलिए लोग कहते हैं धर्म के ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं तो वो मरने काटने को तैयार हो जाते हैं। खुद कई बार ऐसी टुच्ची हरकत कर जाता हूँ, पर मुझे मालूम होता है कि टुच्ची हरकत है और मैंने करी है। अब इससे ये उम्मीद है कि मैं इसको मैं सुधार लूँगा। अब मैं उसको जस्टिफाई करता रहूँगा, मैं सुधारूंगा कहाँ से? ये मुझे मालूम था। ये जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे पहले हम लाइव होते थे तो खूब सुपर चैट आ रहे हैं लोगों के को। अब जो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं ये पहले वाले नहीं है। पहले वाले कहाँ गए? क्या आपकी विचारधारा बदल गई? क्या आज आप एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हो, या आप धर्म को लेकर आपकी सोच अलग नहीं? क्या चीज़ बदली? पहले आप पुराने घटिया फ़ोन पे वीडियो बनाते थे, लोगों को सिंपैथी नहीं थी, बेचारे के पास फ़ोन भी नहीं है, बेचारा दुनिया क्या कहती है, सारी दुनिया बेचारी है, मैं मसीहा रहूँ। ये एक सोच होती है लोगों की। दूसरा क्या है, कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक होती है, आपकी आंखों के बहुत ज़्यादा करीब होती है, तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है। और स्टार्ट तो कर दिया, बोले क्या? पता है अब हर बार बोलते हो हेलो दोस्तों नमस्कार, इसकी जगह पता है क्या बोलो? नी हाओ नी हाओ माँ। इसका मतलब है हेलो, क्या हेलो दोस्तों कैसे हो आप? नी हाउ तो चाइनीज़ में बोलते हैं हाँ। हेलो को। हाँ। तो वो कह रही है ना चॉपस्टिक से खा रहे हो इसलिए हनी हाँ। तुझे कैसे मालूम? वो मेरे को एक शॉर्ट में आ गया तो मैं गूगल पे भी चेक कर लिया। मैंने वो वोंग अंकल आए थे ना, उनसे पूछा, मैं कहा हेलो को क्या बोलते हो? नी हाउ। पकड़ने में नहीं आ रही। तेरा हाल ना वो अमोल पालेकर की कौन सी मूवी थी वो छोटी सी बात, उसमें वो असरानी को ना मजा चखाने के लिए ना जानबूझ करके चाइनीज़ में ले जाते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। वहाँ पे उसको चॉपस्टिक से खाना ही नहीं आता और एंड में बिल बेचारे बिल भरना पड़ता। पर हर चीज़ प्रैक्टिस से आ जाती है। मैंने तो चाइनीज़ लोगों को चावल खाते हुए देखा, इससे फटाफट खा पी कैसे के। खा लेते हैं सही में। मैंने कार्टून में भी देखा है। पर नहीं, वो लोग ना खाते टाइम बात नहीं करते और फटाफट बात भी करते, पर ऐसे ऐसे खाते रहते हैं। ये हमने यहाँ रखा है ना बाउल, वो यहाँ रखेंगे ऐसे ऐसे उठाते ऐसे ऐसे बात करते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो क्वांटिटी कम आती है, खा पी के समझे खत्म। क्यों नोबिता डोरेमोन ऐसे आम करके खाते हैं? वो ऐसे ही खाते हैं, डूंगा हाथ में पकड़ के। अच्छा वो चॉपस्टिक क्यों यूज करते हैं, मतलब इसका रीजन? हाँ सिया, हम चम्मच को यूज करते हैं। अभी नहीं सिया, मैं खाना खा रही हूँ। मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाने के बाद आऊंगी। हाँ जैसे पहले डोडो की बांग होती थी ना वीडियो में, अब सिया की बांग भी होते हैं वीडियो में। कल हम वो देख रहे थे ना, दृश्यम 2। हाँ।
जो उसकी ओरिजिनल है हम वो देख रहे थे। अभी ये वाली तो रिलीज नहीं हुई ना, ये तो मेरे ख्याल से 17-18 तारीख को होगी। उसमें जब भी वो उनका घर का सीन आता है तो पीछे से एक मुर्गा बोल रहा होता है। हमारे डोडो के लिए। पर बड़ी जबरदस्त स्क्रिप्ट है, पहली वाली से ज़्यादा खतरनाक है दूसरी वाली। बाहुबली की तरह नहीं है, पहली वाली ज़्यादा अच्छी है और दूसरी वाली भी। नहीं, इस पे दूसरी वाली पहली वाली से ज़्यादा अच्छी है। पानी ले लेते हैं। आराम से। शुरू में इतना स्लो चलती है, बोरिंग मूवी लगती है, और जब सस्पेंस खुलता है, और देख कितनी कम बजट में बनी होगी, एक गांव के अंदर Simple सा, शूटिंग हाँ। हुई है। जब मैंने पहली बार देखी थी ना उस बार बाजू वाले घर में, मुझे भी लगा कि बोरिंग होगी, मैं बहुत मजा आया मुझे। इसकी दृश्यम हमने जो फर्स्ट पार्ट दिल्ली में देखी थी ना, घर में ही देखी थी ऐसे ही। हाँ, हॉल पे थोड़ी देखनी। साउथ वाली फर्स्ट पार्ट देखेंगे किसी से। मैं वो ढूंढ रही थी, वो उस वेबसाइट में थी नहीं, यूट्यूब पे मिल जाएगी। और तब मैं प्लान कर रहा था गोवा में शिफ्ट होने की, लेकिन मैंने कहा गोवा चुन लिया था मैंने तभी दृश्यम देखी। मैं कहा ये बढ़िया है, पंजिम में जा रहे हैं, कदम्बा ट्रांसपोर्ट, और आज तुम वैसी ही जिंदगी जी रहे हो। शॉपिंग करने जाना पड़ता है इधर। मतलब पंजिम आप जाते हो, पंजिम में रहते नहीं हो, उसमें भी वो लोग गाँव में रहते हैं। तो फिर बिल संभाल के रखना। उनकी भी 2 बेटियां थी। सिया मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाने के बाद अपने आप आऊंगी। सिया मैं खाना खाकर आ जाऊंगी। सिया, सिया, अभी थोड़ी देर में आती है बेटा। वो खाना खा रही है। कौन है? जेरी खुजली तो करता है कभी कभी, पर अब एनर्जेटिक हो गया वो गोली खाने के बाद। ऊपर से मिलके के तरह क्या शैतानी करते रहते हैं, कभी भी शुरू हो जाते हैं। रात को तो अभी हमने वो डीकैथलॉन गए थे ना इसके स्केट्स लेने, हाँ। तो उसके हमने कई सारे वीडियो बनाए। हाँ। मैंने 2-3 वीडियो डाले, तो एक आदमी बोलता है कि ज्ञान क्या हुआ ज्ञान गुरु, ज्ञान खत्म हो गया क्या जो अब गोवा एक्सप्लोर कर रहे हो। ऐसे में ना, ऐसा नहीं कि सारे लोग आपके हेटर्स हैं, कई लोग आपको पसंद करते हैं, आपके वीडियोस पसंद करते हैं, आपकी आइडियोलॉजी पसंद करते हैं, पर उनको उनके अंदर जो नेगेटिविटी है, नहीं उनको बोलना नहीं आता, मतलब शब्द नहीं है, अच्छे शब्दकोश नहीं है। पहले अंदर का पंखा लाइट बंद करके, तो वो क्या करते हैं कि वो एक्चुअली में शायद हो सकता है कि वो ये कहना चाहता हूँ यार वो तुम जो नॉलेजेबल वीडियो डालते हो वो क्यों नहीं डाल रहे, तो वो इस तरीके से कहेंगे कटाक्ष के रूप में, मजे लेने के रूप में। इसका मतलब तो ये है ना कि वो नोटिस कर रहे कि पहले कैसे वीडियो आ रहे थे और अभी कुछ दिन से वो वीडियो नहीं आए हैं। इसके लिए ना मैं पहले शुरू में इनको ना नेगेटिव जवाब दिया करता था, मतलब जैसे सवाल उसी भाषा में जवाब। अब मुझे मालूम पड़ा क्योंकि कई बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि कुछ लोगों को मैंने जवाब उनकी भाषा में दिया, बाद में मालूम पड़ा कि यार वो लोग की इंटेंशन तो सही थी, तो फिर मैंने इसलिए अब मैंने कहा कि कोई कुछ भी लिखे, नेगेटिव का जवाब नेगेटिव नहीं देना है। क्योंकि जो सच में नेगेटिव है, आप उनसे लड़ोगे तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। देख काली बिल्ली आई उसको मारने के लिए, टोनी ने भगा दिया, नहीं भगा दिया। ऐसे भौंक रहा है। मिली गई उधर, काली बिल्ली उसके पीछे भागी, मिली अपने वो छोटे वाले रास्ते से अंदर घुस आई, काली बिल्ली वहाँ रुकी, तभी टोनी भागा उसको भगाने के लिए। बिल्ली का वो बिल है, रास्ता बन गया वो। नहीं, इनकी ट्यूनिंग देखना, मिली भाग के इधर आई ये बचाने और टोनी पहुंच गया बचाने। ऐसे ही डोडो के लिए भी होता है। डोडो तो कल वहाँ प्लॉट में आवाज़ कर रहा था, टोनी जब यहाँ से रिएक्ट कर रहे थे। दिखाने का थोड़ी। मैं वो और नहीं चाहिए। आज सुबह मैं ऊपर छत पे खेल रही थी, मैंने देखा वो जो काली बिल्ली है जिसकी दोनों आंखें सही है, वो वहाँ खड़ी थी, वो उनके टेंजेस के ऊपर छत पे, और वहाँ पे एक खनक की तो एक ब्राउन कलर की बिल्ली है, उससे वहाँ पे खड़ी थी, है ना। दोनों ने देखा वो बिल्ली थे वहाँ, जो मम्मा आपने बताया था ना वो वीडियो का, वैसे एकदम चल रहा था। तो उसके बाद वो बिल्ली ऐसे पीछे चलते चलते भाग गए। मैंने कहा क्या है ये भागे क्यों नहीं, मज़ा आता देखने में।
लोग क्या है ना, बाकी आपको ना यूट्यूबर्स की तरह लेते हैं। जैसे बाकी यूट्यूबर्स है ना, तो वो जैसे बहुत वीडियो को एडिट करते हैं, दिमाग में पहले स्क्रिप्ट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। तो कुछ लोग आपसे वही उम्मीद करते हैं। अब उन्हें क्या मालूम, भैया बैठे हुए थे, मैगी खाने का टाइम आया, मैं कहा चल यार बहुत दिन से चाय पे नहीं वीडियो बनाया, चल मैगी पे बना लेते हैं। और मैं तो बोला, मैंने कहा भाई ये मेरा चैनल है, इसके रूल मैं ही बनाऊंगा, मैं ही चेंज कर सकता हूँ। हम तो अपनी वीडियो कभी भी बना सकते हैं। सुबह जब हम चाय पी रहे थे एक्चुअली अंदर बैठ के, तब तुम बच्चों को जो बातें बता रहे थे, सिखा रहे थे, पर तुमने नहीं बनाया ना, तो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर वीक है। फिर क्या होता है, घर की मुर्गी दाल बराबर। दूसरा क्या है, कोई भी चीज़ जब ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीक होती है, आपकी आंखों के बहुत ज़्यादा करीब होती है, तो वो आउट ऑफ फोकस हो जाती है। मुझे एस्ट्रोलॉजी में गुरु ने, जब मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा था, एक बात बताई थी कि जिसको भी आप बहुत ज़्यादा अभी मानते हो ना, उसके बहुत नज़दीक मत पहुँचना। बहुत नज़दीक पहुँचोगे तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब आप मान लो किसी के बहुत प्रभावित हो, किसी गुरु महात्मा से, किसी भी सेलिब्रिटी से, उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखा तो वही आदमी से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग वो डिस्टेंस मेरे साथ मेंटेन नहीं करते, उनको पता ही नहीं इस बारे में, तो मैं मेंटेन करता हूँ। वो इंस्टाग्राम पे दुनिया भर के मैसेज भेजेंगे, तारीफ़ें करेंगे, मैं नहीं उनसे बात करता, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरे नज़दीक आने पर उनको मेरे नुकसान झेलने पड़ेंगे। अब एक दो लोगों ने मेरी वजह से नौकरी से इस्तीफा दे दिया ना, उसके बाद क्या हुआ मालूम नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को गुरु ग्रह माना गया है, बृहस्पति। तो उसमें बोलता है कि बृहस्पति एक सबसे शुभ ग्रह है, जिसके साथ बैठ जाएगा, जिस हाउस में बैठ जाएगा, बहुत फ़ायदा देगा। पर जब कोई जुपिटर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा तो वहीं पर नुकसान होगा उसको। मतलब वो इतना ज़्यादा अच्छा बन जाएगा तो ये पूरी दुनिया से कट जाएगा। तो वो इसलिए कहते हैं कि गुरु से दूर रहना चाहिए। ज़्यादा दूर हो गए तो आउट ऑफ फोकस हो जाओगे, बहुत नज़दीक हो गए तो आउट ऑफ फोकस हो जाओगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिया या कैंडल ले लो, दिया ले लो, उसकी आपको दिए की रोशनी चाहिए, तो जितनी ज़्यादा रोशनी चाहिए आप उसके नज़दीक जाओगे। हाँ। पर अगर ज़्यादा नज़दीक पहुंच गए तो अंधेरा मिलेगा। दिया है, दिए के ये दिया है, यहाँ पे ये दिया जल रहा है तो इसके आसपास रोशनी है उसकी, यहाँ तक आपको तेज रोशनी मिल रही है। यहाँ पे आओगे तो क्या मिलेगा, अंधेरा ही मिलेगा। उसी की तो शेडो। दिए के कैंडल के नीचे वो सबसे करीब तो उसी की अपनी शेडो होती है ना। तो ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो रोशनी मिलेगी। फिर ये कहते हैं कि दिए की या किसी भी चिराग की रोशनी चाहिए तो उसके पास तो जाओ, पर इतना पास मत जाओ कि अंधेरा में फंस जाओ। इसीलिए जो सही फिलोसफर है उन्होंने हमेशा अपने ही उस फिलोसफर को क्रिटिसाइज किया है जिससे उन्होंने सीखा है सब कुछ। क्योंकि वो उसके थोड़े ज़्यादा करीब पहुंच गए तो नहीं पहुंचे ना, इसलिए क्रिटिसाइज किया। हाँ, कमियाँ देखी। पहुंच जाते तो दीवाने हो जाते, फिर तो वो अंधभक्त बन जाते, फिर तो वो कुछ भी गलत बोल रहे हो कहते जी गुरुजी आप सही हो। सिगमंड फ्रॉइड का जो चेला था, सिगमंड फ्रॉइड का जो चेला जिसको वो अपने बेटे की तरह मानते थे कि भी ये मेरा उत्तराधिकारी है या बहुत बढ़िया फिलोसफर है, उसका नाम क्या था? सिगमंड फ्रॉइड कांट नहीं कांट ही तो बताया। कांट तो अलग फिलोसफर है। सिगमंड फ्रॉइड का एक चेला था, बेटे की तरह था, मैं नाम भूल गया उसका, कई वीडियो में मैंने नाम लिया है। तो उसको वो बिल्कुल जी बेटे की तरह था, पर एक जगह पे जाके दोनों की विचारधारा अलग हो गई। और इतनी विचारधारा अलग हो गई कि सिगमंड फ्रॉइड ने लेटर लिख दिया कि भैया हमारे तेरे विचार नहीं मिल सकते, अब हम आगे साथ में काम नहीं करेंगे, ना कभी बात करेंगे। उसने कहा जी गुरुजी मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, ये भी कैसे टाल नहीं सकता। ऐसे ही कांट की फिलॉसफी हीगल ने चेंज, मतलब हर फिलोसफर अपने पिछले फिलोसफर की कुछ चीज़ों में खामियां निकालता है और उसको आगे अपग्रेड करता है जहाँ पे उसने छोड़ा होता है। पर अगर वो दिए के बहुत नज़दीक पहुँच गया तो उसका दीवाना हो गया, फिर अब उसको कुछ नहीं दिख रहा। और ये वो अंधेरा नहीं है जो गुरु से दूर वाला अंधेरा है। एक जो होता है ना कि नॉलेज से बहुत दूर वाला अंधेरा, कि हम तो नॉलेज के पास नहीं इसलिए हम अंधकार में है। ये वो है कि आप ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज में घुस गए, ये वो वाला अंधकार है। तो ये वाला अंधकार उस वाले से ज़्यादा खतरनाक है।
क्योंकि उसमें उम्मीद है कि एक दिन अंधकार को आप रोशनी को खोज लोगे या कहीं से मिल जाएगी। यहाँ पर तो आपने सारी रोशनी पार करके अंधकार में आ गए हो, अब आपको कोई रोशनी आपको आप प्रभावित नहीं कर सकती, अब आप दीवाने हो गए उसके। इसीलिए लोग कहते हैं ना, धर्म के ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाते हैं तो वो मरने काटने को तैयार हो जाते हैं। उसको कालवा मिलने जाना है। उसको भी थोड़े बोलना। तुझे जाना जा, मैं भी तो खा रही हूँ। है और थोड़ी सी लेके आ। अपनी डाल दे पापा को और ले हम से। ये अपनी बाउल दे दे पापा को। तुम वहाँ से बोल कि अभी बाद में आए। बेटा अभी खाना खा रही है, खाना खा के आती है। उसको सिर्फ इतना सुन। अभी 5 मिनट बाकी है ना। तुम्हें क्या लग रहा है, जो तुम्हारे सब्सक्राइबर तुम्हारे को उस लेवल पर पसंद कर रहे थे जब उनको ये यकीन था कि तुम लोग अच्छे इंसानों पर खाली जेब हो, फुकरे हो, तो उनको सिंपैथी मिल रही थी उनकी, पर तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम जैसे जैसे ग्रोथ करोगे, अब हालांकि हमने अपनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन तब भी नहीं शेयर करी, आज भी नहीं करते हैं, वो सिर्फ वीडियो के माध्यम से आपको जज कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप अच्छे हो पर बेचारे रहो, पर उन्हें मालूम नहीं कि भी वो मेरे को जानते ही नहीं है, वो वीडियो से जज करते हैं। तो वो जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जब तुम्हारी ग्रोथ होगी, तुम्हारे मतलब तुम्हारे वीडियोस पे लाखों व्यूज़ आ रहे हैं, या तुमने कोई भी किसी भी तरीके से अगर तुमने बहुत पैसा कमा लिया तो वो कहेंगे देखा ये ऐसे बोलता था वैसे हो गया ये हो गया, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। और ये बात सब्सक्राइबर की नहीं है, ये आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, पड़ोसी हो। वो कहते हैं हमने जिस हाल में आपको देखा है आप उसी हाल में रहो। तो एक आदमी ने नहीं बोला कि अब पैसे आ गए तो तुम गाड़ी में घूमने लग गए, जबकि अब उसको क्या पता है कि बादेन में हमारे घर के आगे से बस जाती थी, यहाँ पर बस बहुत दूर है और दो बस सर्विस है पूरे दिन में। पहले तो हमको मापसा जाने में बस से अच्छा और मालूम क्या है, कैलमगुड जाने के लिए बस भी नहीं है। दूसरा यहाँ से पहले स्कूटर पर हम चारों आ जाते थे, अब ये बड़ी हो गई बड़ी हो गई है। तो ये वो ये कहते हैं कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, और ये तुम्हारे रिश्तेदारों के साथ भी होगा, तुम्हारे दोस्तों के साथ भी यही होगा, और हो सकता है कईयों के साथ तुम भी ऐसे ही करती हो। हाँ, जब ह्यूमन बिहेवियर है तो हम जब भी हाँ दोष है तो सबके अंदर है ना। बस ये कि तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे मैं खुद कई बार ऐसी टुच्ची हरकत कर जाता हूँ, पर मुझे मालूम होता है कि टुच्ची हरकत है और मैंने करी है। अब इससे ये उम्मीद है कि मैं इसको मैं सुधार लूँगा। अब मैं उसको जस्टिफाई करता रहूँगा, मैं सुधारूंगा कहाँ से? ये मुझे मालूम था। ये जो सब्सक्राइबर हैं, जैसे पहले हम लाइव होते थे तो खूब सुपर चैट आ रहे हैं लोगों के, वो अब जो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं ये पहले वाले नहीं है। पहले वाले कहाँ गए? क्या आपकी विचारधारा बदल गई? क्या आज आप एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ नहीं हो, या आप धर्म को लेकर आपकी सोच अलग नहीं? क्या चीज़ बदली? पहले आप पुराने घटिया फ़ोन पे वीडियो बनाते थे, लोगों को सिंपैथी मिलती, बेचारे के पास फ़ोन भी नहीं है, बेचारा दुनिया क्या कहती है, सारी दुनिया बेचारी है, मैं मसीहा रहूँ, ये एक सोच होती है लोगों की। पापा इसका मतलब बता रहा था जो आपने अभी बोला था, दाल, वो मुर्गी घर की दाल बीन गई। मुर्गी घर की दाल बीन गई। डोडवा के हमारी दाल हाँ? घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब जैसे दाल होता है ना, सादा खाना होता है, लोग चिकन को पसंद करते हैं, है ना, नॉनवेज को ज़्यादा पसंद करते हैं। पर अगर आपको नॉनवेज रोज़ रोज़ मिले, मतलब आपके घर में दुनिया भर के चिकन है, जब भी मन करे इसको भी खा लिया, उसको भी खा लिया, अब आपको उसकी कदर नहीं रहेगी, रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो ये एक मुहावरा है, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ आपके पास होती है आपको उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, कदर नहीं रहती, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी हो, अच्छी हो। मतलब दाल बना। देखो तुमने जब ये हुई तो गाड़ी थी अपने पास? पहले जब हुई नहीं, सेंट्रो आई, मतलब बच्ची थी, बहुत हाँ, छोटी थी, 1 सवा साल की थी जब सेंट्रो हमने सेकेंड हैंड ली थी। तो इसने ऑलमोस्ट जब से होश संभाला इसने गाड़ी देखी, इसलिए तेरे को गाड़ी का कोई बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। पर मान लो अगर तुम ऐसे वो घर में होते कि तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, तो तुम्हारे को अंदर एक ग्लानि होती, या गाड़ी को लेकर बहुत वो होता। अब इनके लिए गाड़ी आम बात है, गाड़ी में चले तो ठीक है, पैदल चले तो ठीक है, तो क्योंकि है तुम्हारे पास। तो वो मुहावरे का मतलब ये कि जो चीज़ तुम्हारे पास होती है उसकी बहुत ज़्यादा
वैल्यू तुम करते नहीं जबकि वो वैल्यूएबल होती है। कितनी ऐसी बातें हैं जो मैंने अनजान लोगों को बताई और उनके फ़ायदे हुए। कई साल बाद उन्होंने बोला कि अरे यार आपके वो बिज़नेस आइडिया से हमने इतना कमाया है। कितने लोगों ने कंसल्टेंसी के नाम पे ये बात बोली और कितने लोगों ने अब यूट्यूब के नाम पर ये बात बोली कि आपके उस वीडियो से हमें बड़ा सब अच्छा वो लगा। पर तुझे देखा कि मेरे जो अतीत से जुड़े हुए दोस्त है, रिश्तेदार है, उन्होंने मेरे से क्या फ़ायदा लिया? उसमें से कई लोग तो काम आज भी वही कर रहे हैं जो मैंने सजेस्ट किए हैं। फायदा तो लिया है, फ़ायदा सबने लिया है, पर वो ये नहीं कह रहे कि ये मतलब बोल नहीं पा रहे। हाँ। बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको ये एडमिट नहीं कर पा रहे। एडमिट ना करने की वजह से क्या हो रहा है कि उसके बाद जो नेक्स्ट आइडिया था वो नहीं ले पा रहे। हाँ। आज कितने लोग हैं जो मेरे ही बताए हुए सजेशन पे बिजनेस कर रहे हैं, पर वो ये बात खुल कर हाँ आपने बोला था, नहीं हमारे भी दिमाग में थी। तो इस वजह से हुआ क्या कि ये जो ईगो है, इनके ईगो में एड की मात्रा ज़्यादा है, ईदम ज़्यादा है। तो उस वजह से हुआ क्या कि ये लोग जो अगला आइडिया या अगला सजेशन या अगला डिस्कशन मेरे साथ कर सकते थे वो नहीं किया ईगो की वजह से, तो वहीं रुक गए। फिर जब इनके आइडिया बैकफायर करेंगे ना, ये फिर आएंगे डिस्कस करने। और ईगो तब भी इतनी हावी थी, बहाने से आते हैं। कितने आते थे दिवाली गिफ्ट करने के बहाने रिलेशन शुरू करने कि 2 साल से गायब थे, अब लगा कि सलाह तो वही देगा यार, मुंह पे आई ना तो वही दिखाएगा, तो फिर किसी ना किसी बहाने से वो मिलते थे। ये सब ड्रामेबाजी में देखता रहता था। इसलिए बोलते हैं कि खुलापन होना चाहिए, इमेज कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। अहम गलत नहीं होता है, अहम के अंदर ईदम गलत होता है, अहम के अंदर परम अहम होना चाहिए। ये लोग इनको इनकी ईगो और छवि कौन सी, मैं देखता हूँ कि एक का भाई बहुत करोड़पति आया, मेरा भाई करोड़पति, मैं तो बात नहीं करता, भाई होगा अपने घर का होगा। अरे इस ईगो की वजह से उससे ये नहीं सीख पाया कि वो किस वजह से आगे है। तुम अपने अहम में अपनी दुनिया बना लो और उसमें राजा बन जाओ और खुद ही मर जाओ। जानवरों में कहाँ इतनी ईगो होती है? अपना कोई काम है, ये बैठे ना टेबल के नीचे, अपने को हम अपना काम करते रहेंगे ना। अपना कोई मकसद दुनिया बदलना है ना किसी को ज्ञान बांटना है। क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है या कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मोर पावर बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको यहाँ से सियोलिन जाने का शॉर्टकट पता है तो ये पता होने की एक जिम्मेदारी है कि अगर किसी को नहीं पता तो आपको उसको बताना पड़ेगा, भले ही वो माने या ना माने, वो उसकी है। उसका झोला फटा होगा, नहीं मानेगा। ये ईगो अहम की जगह पे लोग बोलते हैं अरे अभी कितनी किसी ने क्या बोला कि पका दिया। आज सुबह कोई वीडियो डाला, करा भाई पका दिया आपने। मैंने कहा भाई डॉक्टर ने बोला मेरी वीडियो देखने को, मैंने तो बोला नहीं। तुम पक क्यों रहे हो? चले जाओ भाई। क्योंकि आप इग्नोर भी नहीं कर सकते ना। हाँ। बस आज आप इसलिए पके क्योंकि आज टॉपिक आपसे जुड़ा हुआ नहीं था। गई नहीं अभी मुझको भी नहीं मन कर रहा। अभी तो सुबह तू गई थी पापा 50 रुपीज़ दे दो, कलवा जाना है। तो फिर मैंने सोचा फिर कि मैंने कहा पिया अगर वो खरीदेगी अभी 50 का सामान कल से ले तो फिर वो आज ही सारा खा जाएगी और मेरा भी कोई भरोसा नहीं मैं रख पाऊंगी। भरोसा नहीं, यकीन है कि तू आज ही खा जाएगी। नहीं, मैंने अपने वो केक बनाने के लिए ओरियो कितने दिन तक रुके। हाँ। ओरियो चॉकलेट, वो टॉफ़ी कहाँ गई जो वो दिवाली पे गिफ्ट आए थे, वो पैकेट कैडबरी के। मैंने कहा चल रात को खाने के बाद एक रात को खा लिया करूँगा। मैंने कहा 2 पैकेट है तो चलेंगे 2 महीने। ये तो इसका कोई मकसद नहीं ना कि इस चीज हमारी जब ये सोचती है कि मेरे को ये चीज़ संभाल के इतने दिन के लिए ये करना है, तो इसने ओरियो का पैकेट मुझे पता भी नहीं था, 1.5 महीने करीब रखा संभाल के। चलो 200 टॉफी खा बर्खास्त, सभा बर्खास्त।